अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल खुर्शीद और आप देख रहे हैं मुज़म्मिल खुर्शीद टीवी। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री से मुतल्लक़ चंद सवालात आपसे शेयर करेंगे। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी इम्तिहान हो, मुकाबले का, जॉब का हो, तो उसके लिए हिस्ट्री जो है उसके पोर्शन जो है वो मौजूद होता है और उसमें पाकिस्तान की हिस्ट्री भी शामिल है और जो दुनिया की तारीख़ है वो भी शामिल है। तो उसके सवालात लाजमी जनरल नॉलेज में भी और हिस्ट्री के सेक्शन में भी आते हैं। तो इंशाल्लाह ये सिलसिला आगे भी चलेगा। मज़ीद आज कोई 20 से 25 सवालात आपसे शेयर किए जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर बहुत ज़्यादा सवालात किस तरह एक्सप्लेनेशन की जाए तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, जो कि इतनी फिजिबल नहीं होती देखने वाले के लिए। तो इसलिए ये मज़ीद अगली जो एपिसोड्स हैं उसमें हम मज़ीद जो सवालात देखेंगे। आज का जो हमारा ये वीडियो है इसको हम शुरू करते हैं और आज के जो सवालात हैं तकरीबन 23 ये सवालात बनते हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे। तो आपने आखिर तक वीडियो को देखना है ताकि कोई भी कीमती मालूमात आप ज़ाया जो है वो ना करें। ठीक है जी। तो सबसे पहला सवाल है पाकिस्तान की तारीख़ से मुतल्लिक़ है। इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली डॉन स्टार्टेड इट्स पब्लिकेशंस ऑन 12 अक्टूबर 1942 वाज फाउंडेड बाय। किसने इसका आगाज़ किया था या किसके कहने पर इसका आगाज़ हुआ था रोज़नामा डॉन का? तो ये हमारे पहले गवर्नर जनरल बाबा कौम कायद मोहम्मद अली जिन्ना। अगला सवाल है द वुडन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय। वुडन मूवमेंट किसने लॉन्च की थी? विनोबा भेव हिंदू थे, उन्होंने ये वुडन मूवमेंट लॉन्च की। ये क्वेश्चन ज़रा आप गौर से सुनिएगा कि विच ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वाज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द साइनिंग ऑफ कैंप डेविड अकॉर्ड बिटवीन इजिप्ट एंड इसराइल। इस मिस्र और इसराइल के दरमियान एक कैंप डेविड माहिदा हुआ था इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से 70s में। तो उसके हवाले से पूछा जा रहा था कि कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट था जो उस वक़्त मौजूद था। तो वो जिमी कार्टर थे जिनकी मौजूदगी में ये हुआ, जिस तरह आजकल UAE, बहरीन और दूसरों के हवाले से कहा जा रहा है। अगला सवाल है दी XYZ अफेयर्स टुक प्लेस बिटवीन। XYZ अफेयर्स किन दो ममालिक हैं जिनके तल्कात के दरमियान को कहा जाता है? तो US फ्रांस जो रिलेशंस हैं उनके जो अफेयर्स हैं उनको XYZ अफेयर्स कहा जाता है, ये ज़रूर नोट कर लें। अगला सवाल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑब्जर्व द डायरेक्ट एक्शन डे ऑन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने रास्त इक़दाम का जो दिन है वो कब मनाया था, कब ऐलान किया था? तो करेक्ट आंसर है अगस्त 16 1946, 16 अगस्त 1946 में रास्त इक़दाम का ऐलान किया गया था कायद आज़म के कहते। अगला सवाल है ड्यूरिंग द खिलाफत मूवमेंट चोरी चोरा ट्रेजिडी अज्यूम्ड ग्रेटर सिग्निफिकेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स वाज पेक्यूलियर टू दैट। कि ये एक चोरी चोरा एक हादसा है जो बहुत एक अहम अहमियत रखता है। तो उसमें हुआ कि इंसिडेंट जो क्या था जिसकी वजह से ये आगे इसकी अहमियत जो वो इतनी बड़ी। तो क्या था जी कि पुलिस स्टेशन वाज बर्न्ड इन ए विलेज। एक गांव में एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई थी। अगला सवाल है व्हेन डिड लॉर्ड माउंटबेटन अराइव इन दिल्ली एज न्यू वायसराय ऑफ इंडिया। लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में सारे ही जानते हैं कि आखिरी मुत्तहिदा हिंदुस्तान का आखिरी वायसराय था। तो उसका है कि वो कब हिंदुस्तान में कब पहुंचा था? तो ये करेक्ट आंसर है मार्च 22 1947, 22 मार्च 1947 को। अगला है टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट्स इन US इज़। अमेरिका की कुल जो रियासतें हैं उनकी तादाद। करेक्ट आंसर इज़ 50 रियासतें हैं अमेरिका में। क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मुहतसिब वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। मुहतसिब का अदारा, वफाकी मुहतसिब का अदारा मौजूद है, ये कैसे जो है वो हुआ था? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1983 सदर ज़ियाउल हक के दौर में ये सदारती हुक्मनामे के ज़रिए इसको बनाया गया था को। अगला सवाल है राजा दाहर वाइफ जो रानी बाई जिसका नाम था, क्या किया था उसने? कमिटेड सुसाइड, उसने खुदकुशी की थी जब सिंह जो पता हुआ।
अगला सवाल है मोहम्मद बिन कासिम स्टेड एट मकरान बिफोर एंटरिंग सिंध फॉर। सिंध में दाखिल होने से पहले मकरान जो साहिली पट्टी है बलूचिस्तान की, वहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम कितना अरसा जो है वो रहा था सिंध में दाखिल होने से पहले। तो करेक्ट आंसर है 1 मंथ, 1 महीना जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने क़याम किया था। अगला सवाल है सेपरेट इलेक्टोरेट वाज प्रोवाइडेड इन। बरसगीर के मुसलमानों को जो जुदागाना इंतखाब का हक है वो किस सन में दिया गया था, क्योंकि ये बरसगीर के मुसलमानों की बड़ी अहम एक मुतालबा था। तो 1919 में। क्वेश्चन है आर्य समाज वाज फाउंडेड इन 1875 बाय। किसने जो है वो ये किया था या किस लिए ये की गई थी? करेक्ट आंसर है टू रिवाइव एंड रिफॉर्म हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म को अहया और उसमें इस्लाहात के लिए ये आर्य समाज की जो तहरीक है वो शुरू हुई थी। अगला सवाल है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फॉर्मली डिक्लेयर्ड वॉर ऑन जर्मनी ऑन। बाकायदा तौर पर अमेरिका ने जर्मनी पर कब ऐलान जंग जो है वो किया? तो ये दूसरी जंग अज़ीम के हवाले से बात हो रही है। तो दिसंबर 11 1941, 11 दिसंबर 1941 को। अगला सवाल है dwight डी एनशबर सर्व 2 टर्म्स इन ऑफिस फ्रॉम 1953 टू 1960। हु वाज हिज वाइस प्रेसिडेंट। इसके वाइस प्रेसिडेंट नायब सदर कौन थे? तो ये थे रिचर्ड निक्सन। अगला सवाल है हु नेगोशिएटेड विद कैबिनेट मिशन 1956 ऑन बिहाफ ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस। ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस की नुमाइंदगी कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था किसने की थी? तो करेक्ट आंसर है A.K. आज़ाद यानी प्रोफेसर अबुल कलाम आज़ाद, जो हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम भी थे। अगला सवाल है सैयद अमीर अली फाउंडेड मुस्लिम लीग ब्रांच एट लंदन इन। सैयद अमीर अली ने लंदन में मुस्लिम लीग की ब्रांच जो है वो कब कायम की थी? तो 1908 करेक्ट आंसर है इसका। अगला सवाल है हु सिलेक्टेड द साइट फॉर द सिटी ऑफ आगरा एज हिज कैपिटल। कौन सा हुक्मरान था जिसने आगरा को अपने दारुल खिलाफे के तौर पर जो है वो मुंतखब किया था? ये है सिकंदर लोदी। लोदी ख़ानदान का जो बादशाह है सिकंदर लोदी, उसने मुंतखब किया था। अगला सवाल है इस्लामिया कॉलेज पेशावर वाज फाउंडेड इन। इस्लामिया कॉलेज पेशावर कब जो है वो कायम किया गया? करेक्ट आंसर इज़ 1913, 1913 में कायम किया गया। अगला सवाल है दरस निज़ामी वाज नेम्ड आफ्टर। बड़ा मशहूर ये दीनी अदारों का एक निज़ाम है जिस दरस निज़ामी हम बहुत बार ये सुनते हैं, बोलते हैं। तो ये किसके नाम पर ये इसका जो है वो नाम रखा गया है? तो ये करेक्ट आंसर है मुल्ला निज़ामी, उनके नाम पर इसको दरस निज़ामी कहा जाता है। अगला सवाल है दिल्ली फेल टू द ब्रिटिश आर्मी इन। दिल्ली को कब बरतानिया ने जो फतह किया था? तो आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को कैद करने के बाद 1857 में दिल्ली जो है वो ब्रिटिश आर्मी के हाथ लगा। अगला सवाल है एक्स स्टेट ऑफ एम इज़ फेमस फॉर। ये रियासत किस हवाले से मशहूर थी? नेचुरल फॉरेस्ट, कुदरती जंगलात के हवाले से। स्वदेशी मूवमेंट वाज लॉन्च टू रिवर्स दी। किसको रिवर्स करने के लिए, किसके मुकाबले में स्वदेशी जो तहरीक है वो शुरू की गई थी? ये है पार्टीशन ऑफ बंगाल। तकसीम बंगाल जो 1905 में हुई थी उसको एहतजाज के तौर पर ये स्वदेशी मूवमेंट हिंदुओं की जानिब से जो है वो शुरू की गई थी। तो ये चंद सवालात थे जो आपसे शेयर करना मकसूद थे। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके इल्म में इजाफे का बायस बने होंगे। अगर आप मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ चाहते हैं कि आपके सामने आती रहें तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुँच रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।